दोस्तों, आज से ठीक 5 साल पहले यानी कि साल 2017 में भारत के गुजरात राज्य के सोमनाथ मंदिर के नीचे कुछ ऐसा होने की बात पता चली जो एकदम अविश्वसनीय थी। जिसके तुरंत बाद सोमनाथ मंदिर के ट्रस्ट की मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। मोदी जी ने इस मीटिंग में सभी को प्रभास पाटन और सोमनाथ में पुरातत्व का अध्ययन करने का सुझाव दिया, जिसके बाद पुरातत्व विभाग के कुछ लोगों के साथ वैज्ञानिकों की एक टीम तैयार की गई और इस टीम के द्वारा सोमनाथ मंदिर की जमीन के नीचे की रिसर्च हुई। ये रिसर्च काफी महत्वपूर्ण थी और इसमें बारीक से बारीक जानकारी का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने 5 करोड़ की मशीनें तक लगा दी और काफी कठिन प्रयासों के बाद इस रिसर्च में जो सच सामने आया उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को भी हिलाकर रख दिया। आखिर क्या था उस रिसर्च में जिसने भारत सरकार को भी हैरानी में डाल दिया, जानेंगे आज के इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एसवी नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को रहस्यों का मंदिर भी कहा जाए तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित है। धर्म ग्रंथ और वेदों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने कराया था। इस मंदिर के पास अकूत संपत्ति थी जिसे अनेकों बार लूटा गया और इस मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा सबसे अधिक बार तोड़ा गया। इतनी बार तोड़ा गया जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी ये मंदिर बहुत ही शालीनता और शानो शौकत के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। सोमनाथ मंदिर के नीचे ऐसा क्या निकला जिसने भारत सरकार को भी हैरानी में डाल दिया, यह बताने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर के ही प्रांगण के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है जिससे बाण स्तंभ कहा जाता है, जो कि बेहद ही प्राचीन है। लगभग 6वीं शताब्दी से बाण स्तंभ का उल्लेख इतिहास में कई पुस्तकों में देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि उस समय भी ये स्तंभ वहाँ मौजूद था, तभी तो इसका जिक्र ऐतिहासिक पुस्तकों में किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि कोई भी ये नहीं जानता कि इस स्तंभ का निर्माण कब हुआ था, किसने कराया था और क्यों कराया था। मंदिर के अनेक रहस्यों की तरह यह भी एक रहस्य है जो वैज्ञानिकों के होश उड़ा देता है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि ये बाण स्तंभ वास्तव में एक दिशा दर्शक स्तंभ है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ को जब आप गौर से देखोगे तब आपको इस पर ये वाक्य लिखा हुआ दिखाई देगा, आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यंत अबाधित ज्योतिर्मार्ग। इसका मतलब है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। अगर आप सोमनाथ मंदिर के बाण स्तंभ से समुद्र में दक्षिण की ओर चलेंगे तो आपको अरब सागर में कोई द्वीप नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि सीधी रेखा में कोई भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं है। अब जो वैज्ञानिकों सनातन धर्म की महानता नहीं मानते, उन वैज्ञानिक के लिए सबसे बड़ा सवाल ही यह है कि आखिर उस समय और काल में लोगों को ये जानकारी कैसे मिली कि दक्षिण ध्रुव कहाँ है और धरती है। कैसे उन लोगों ने इस बात का पता लगाया होगा कि जिस जगह पर सीधी रेखा मिलती है वहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जिसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंगो माना जाता है। यह वैज्ञानिकों के लिए आज भी रहस्य है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब बात करते हैं सोमनाथ मंदिर के नीचे दबे हुए रहस्य के बारे में। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार IIT गांधीनगर की कई एक्सपर्ट्स के जरिए 5 करोड़ से भी ज्यादा लागत की बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ लगाई गई थी, जिसमें अलग अलग इलाकों में इस मशीन के जरिए रिसर्च की गई। पहले GPR तकनीक, रडार और मेटल डिटेक्टर का इस्तेमाल किया गया और अचानक वैज्ञानिकों को सोमनाथ मंदिर के नीचे से वाइब्रेशन मिलने लगे। सोमनाथ मंदिर की जगह पर 2 मीटर से लेकर 12 मीटर तक GPR इन्वेस्टिगेशन किया गया। दोस्तों, GPR मतलब कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार। GPR जैसी सर्वे की सत्ताधारी तकनीक से बिना खुदाई कराई जमीन से 15 मीटर नीचे तक की सभी जानकारियां आसानी से मिल जाती है। जहां जमीन के नीचे से वाइब्रेशन आ रहे थे, उसी वाइब्रेशन की स्टडी करके टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। जब सोमनाथ मंदिर के नीचे GPR से शूट किया गया तो वैज्ञानिकों को मंदिर के ठीक नीचे 3 मंजिला इमारत मिली, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। यहाँ भूगर्भ में 3 मंजिला इमारत होने की बात सामने आई है, जिसमें पहली मंजिल 2.5 मीटर, दूसरी मंजिल 5 मीटर और तीसरी मंजिल 7.5 मीटर की गहराई में दफन है। इन सबूतों ने वैज्ञानिकों को भी हैरानी में डाल दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक मंदिर के नीचे
3 मंजिला इमारत होना कोई साधारण सी बात नहीं है। इस पूरी घटना का खुलासा IIT गांधीनगर और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जरिए किए गए संशोधन में हुआ है। इस शोध के जरिए ये पता चला है कि देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर परिसर में 3 मंजिला इमारत जमीन के भीतर दबी हुई है। इस बारे में 32 पन्नों की एक रिपोर्ट नक्शों के साथ सोमनाथ ट्रस्ट को दी गई। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रभास पाठक सोमनाथ के गोलोक धाम में आए हुए गीता मंदिर के आगे के हिस्से से लेकर हिरण नदी के किनारे तक हुए सर्वे में भूगर्भ के अंदर एक पक्की इमारत होने की बात सामने आई। यह रिपोर्ट जैसे ही भारत सरकार को दी गई, तो भारत सरकार भी हैरानी में पड़ गई कि आखिर कैसे सोमनाथ मंदिर के नीचे यह 3 मंजिला इमारत हो सकती है। आखिरी सोमनाथ मंदिर में ऐसी क्या बात थी जिसके कारण आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को बार बार लूटा और तोड़ा। ऐसे में सोमनाथ मंदिर के नीचे भूमिगत इमारतों और गुफाओं से इस मंदिर को लूटने का कुछ तो रहस्य जरूर जुड़ा हुआ है, जिस पर गहन शोध होना बेहद जरूरी है। आखिर किसने बनाया था इसे, और इस सोमनाथ मंदिर में कौन कौन से ऐसे रहस्य दबे हुए हैं जो आज भी हमारे लिए अनजान है। आपका इसके विषय में क्या सोचना है? कृपया अपने विचार हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।